जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल एनाबेसिस द लर्निंग हब में। दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो एज लिमिट्स के क्लॉज हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस किस कैटेगरी में कितना एज का रिलैक्सेशन कमीशन आपको ऑफर करता है। तो ये आप देखें, ये आपका नोटिफिकेशन है जिसमें एज लिमिट जो पेज नंबर 4 पे है इसको हम डिस्कस करते हैं कि पहला कंडीशन तो है कि आपकी 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि 2 जनवरी 1994 से पहले नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट्स की, और 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको गौर से समझिए। ये उन कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन की कंडीशंस हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत है। तो इसमें गवर्नमेंट 5 साल का रिलैक्सेशन देती है उन कैंडिडेट्स को जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयड है, और यानी कि ये जो कॉलम 1 में मिनिस्ट्रीज लिखी हुई हैं, अगर कोई कैंडिडेट इनमें एम्प्लॉयड है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो वो मिनिस्ट्री कौन कौन सी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेवी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये वो मिनिस्ट्रीज हैं कि अगर कोई कैंडिडेट इसमें जॉब कर रहा है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको समझते हैं। अगर कोई कैंडिडेट किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑलरेडी परमानेंट जॉब में है, परमानेंट पोस्ट पर है, और अगर वो प्रोबेशन में है, प्रोबेशन का मतलब जब वो अपने ट्रेनिंग पीरियड में है, एक पीरियड होगा जब आप ज्वाइन करेंगे, तो आपका जब आप क्लास 1 में ज्वाइन करते हैं तो आपका पहला 2 साल या 3 साल का एक पीरियड होता है जिसको आप प्रोबेशन बोलते हैं। समझिए, आपने क्लास 1 में ज्वाइन किया एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, तो उस समय आप टेक्निकली परमानेंट नहीं है, आप पहले अपना प्रोबेशन कंप्लीट करते हैं, प्रोबेशन का पीरियड, उसके बाद आप परमानेंट होते हैं अपने डिपार्टमेंट में। तो जो प्रोबेशन है इसमें ट्रेनिंग भी होती है, और कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होती है, कुछ ट्रेनिंग आपकी ऑन फील्ड होती है। तो अगर कोई कैंडिडेट प्रोबेशन में है किसी और डिपार्टमेंट में तो उसको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट प्रोबेशन में है इन मिनिस्ट्रीज़ की जो कॉलम 1 में मेंशन्ड है, अगर इसमें कोई कैंडिडेट कार्यरत है और वो प्रोबेशन में है और अपनी लियन मेंटेन करता है, अगर वो इन डिपार्टमेंट में अपनी लियन मेंटेन करता है तो उसको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होता है आपको। थर्ड पॉइंट है कि अगर कोई कैंडिडेट टेम्प्रेरी पोस्ट पे भी है बट वो रेगुलर है और उसने 3 साल की अपनी अगर सर्विस कंप्लीट करी है, और वो सर्विस अगर 1 जनवरी 2024 को कंप्लीट होती है, 3 साल कंप्लीट अगर वो करता है इन पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज़ में, उसको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब में कैंडिडेट्स हैं इन पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज़ में जो कॉलम 1 में है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर कोई कैंडिडेट परमानेंट पोस्ट पर है और वो प्रोबेशन में है और अगर इन मिनिस्ट्रीज़ में अपनी लियन मेंटेन करता है तो उसको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। और थर्ड कंडीशन है कि अगर कोई परमानेंट नहीं है, टेम्प्रेरी सर्विस में भी है लेकिन रेगुलर है और 3 साल कंप्लीट कर लेता है, तब भी उसको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए अपर एज लिमिट की जो कंडीशंस है कि 5 इयर्स मिलेगा SC ST कैंडिडेट को रिलैक्सेशन 5 साल का, और 3 साल का मिलेगा OBCs अदर बैकवर्ड क्लासेस को। उसके बाद मैक्सिमम 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा जो डिफेंस सर्विसेज पर्सनल है जिनमें कोई डिसेबिलिटी हो गई किसी ऑपरेशन के दौरान, चाहे वो किसी एक्सटर्नल कंट्रीज़ के साथ वॉर हो या इंटरनल कोई हॉस्टिलिटी हुई हो, उसके दौरान कोई ऑपरेशन हो और उसमें अगर उनको डिसेबिलिटी हो जाती है तो उनको भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद ECOs और SSCOs यानी कि इमरजेंसी कमीशन सर्विस ऑफिसर्स एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, इनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर ये अपनी 5 साल की मिनिमम सर्विस कर लेते हैं, और वो सर्विस 1 जनवरी 2024 तक होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि इन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में कोई एक्शन, पेनल्टी एक्शन डिपार्टमेंट ने ना लिया हो, मतलब उनको
डिसमिस नहीं किया गया हो, उनको डिस्चार्ज नहीं किया गया हो, क्योंकि किसी भी तरह की अगर उनकी अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया गया हो डिपार्टमेंटल, तब नहीं मिलेगा। अदरवाइज उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर वो 5 साल की अपनी सर्विस कर लेते हैं एज ECOs एंड SSCOs। उसके बाद 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा ECOs और SSCOs को जिन्होंने अपने असाइनमेंट के 5 साल कंप्लीट किए हैं, और उनके 5 साल कंप्लीट होते हैं 1 जनवरी 2024 को, और उनकी सर्विस एक्सटेंड होती है, मतलब 5 साल उन्होंने किया, 5 साल के आगे भी उनकी सर्विस अगर एक्सटेंड होती है तो वो भी क्लेम कर सकते हैं 5 साल के एज रिलैक्सेशन के लिए। उसके बाद 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर कोई भी कैंडिडेट में बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आता है लो विजन, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग लेप्रोसी, क्योर्ड, डॉफिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस। यानी ये जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी से अगर कोई कैंडिडेट क्लेम करता है तो उसको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिले। अब जो नोट 1 है इसको अच्छे से समझें। इसमें कमीशन बता रहा है कि वो कैंडिडेट जो पैरा 32C में आते हैं। 32C का मतलब क्या हुआ, ये आपका 3 है, ये 3 का 2 है सब क्लॉज, और उसका सब क्लॉज है ये C। यानी वो जो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एस सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं, जो रिलैक्सेशन की यहाँ बात की है एक्स सर्विसमैन के अगेंस्ट में, और वो अगर SC ST और OBC में भी आते हैं तो उनको रिलैक्सेशन कितना मिलेगा। यानी जैसा आप देख रहे हो कि जो एक्स सर्विसमैन है इनका 5 साल का या 3 साल का इनका अलग से एक एज रिलैक्सेशन है, और SC ST का 5 साल का, OBC का 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो इनको कितना मिलेगा। तो एक ऐसा कैंडिडेट जो दोनों कैटेगरी से बिलोंग करता हो, तो इस केस में इनको क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो SC ST कैटेगरी के अगेंस्ट में उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, राइट। अब अगर वो कहता है कि वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी आता है, कि उसने अपने 5 साल ECOs और SSCOs में कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ पे उसको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में 5 साल मिलेगा, तो इसका 5 साल और SC ST का 5 साल, यानी इस कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी ऐसा कैंडिडेट जो SC ST से बिलोंग करता हो और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी आता हो, तो वो दोनों एज रिलैक्सेशन को एंजॉय करेगा, दोनों का समेशन एंजॉय करेगा, यानी 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स यानी 10 ईयर्स। अब मान लीजिए अगर कोई OBC का कैंडिडेट है जिसको कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है OBC के बेसिस पे, और वो एक्स सर्विसमैन भी है अंडर कैटेगरी ECO और SSCOs, तो उसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल OBC का और 5 साल इसका, यानी कि 8 साल का एज रिलैक्सेशन इसको मिलेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन जो कि एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, ये आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। और अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, रेज करें, मैं उसको क्लैरिफाई करूँगा, आपके साथ डिस्कशन करूँगा, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। Friends, I am wishing you very best of luck. Stay safe, stay healthy, and do take very good care of yourself. जय हिंद दोस्तों।